तो ऑटोमेटिक गाड़ी में सबसे पहले चाबी इम्पोर्टेंट होती है। चाबी इसलिए देखिए, अब बहुत कंपनीज़ की गाड़ियाँ आ रही हैं ऑटोमेटिक, मोस्टली सारी कंपनीज़ अब ऑटोमेटिक गाड़ियाँ बना रही हैं। देखिए, मैनुअल गाड़ी में 3 होते हैं। लेफ़्ट साइड पे क्लच होता है, बीच में ब्रेक होता है और इधर एक्सीलरेटर होता है। तो ये है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में केवल 2 ही होते हैं, ब्रेक और एक्सीलरेटर। आगम, तुम भी चलाओगे क्या यार? तुम तो चला चुके हो ना भाई? एक बार चलाई थी। एक बार चलाई थी? एक बार आगम भी ट्राई कर चुका है ऑटोमेटिक में। देखिए, ऑटोमेटिक में कुछ ये तो है नहीं कि पहले क्लच छोड़ना है, फर्स्ट गियर लगाना है, सेकंड गियर लगाना है, थर्ड गियर लगाना है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और तकरीबन 2 साल हो गए हैं टाटा सफारी को लिए हुए, और मेरी जो टाटा सफारी है वो ऑटोमेटिक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर आपने मेरे पीछे जितने भी पिछले व्लॉग्स हैं उसमें देखा होगा, तो मेरे पास जो टाटा सफारी है वो ऑटोमेटिक है। तो मैंने सोचा कि जैसे मैं भी मैनुअल से ऑटोमेटिक में शिफ्ट हुआ। काफ़ी भाई लोग भी ऐसे होंगे जो मैनुअल से ऑटोमेटिक में शिफ्ट होंगे, या सीधे उन्होंने ऑटोमेटिक गाड़ी ली होगी या लेने वाले होंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना ऑटोमेटिक गाड़ी को कैसे चलाया जाता है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को कैसे ऑपरेट किया जाता है, मैं आज इसके बारे में आपको बताऊं। तो ये व्लॉग इसी को लेके है। तो चलिए, ऑटोमेटिक गाड़ी में सबसे पहले चाबी इम्पोर्टेंट होती है। चाबी इसलिए देखिए, अब बहुत कंपनीज़ की गाड़ियाँ आ रही हैं ऑटोमेटिक, मोस्टली सारी कंपनीज़ अब ऑटोमेटिक गाड़ियाँ बना रही हैं। अलग ऑटोमेटिक में भी अलग अलग ट्रांसमिशन आ रहे हैं, IVT आ रहा है, CVT आ रहा है, AMT आ रहा है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ ये है कि ये चाबी क्यों इम्पोर्टेंट है। चाबी जो है ये कीलेस एंट्री है, क्योंकि इसमें पुश बटन स्टार्ट है ये। तो आपको चाबी से कुछ नहीं करना है। चाबी तो केवल आपने यहाँ पे रख देनी है, और यहाँ पे रखने के बाद किस तरीके से आपने ऑटोमेटिक गाड़ी चलानी है वो मैं आपको अब बता रहा हूँ। देखिए, मैनुअल गाड़ी में 3 होते हैं। लेफ़्ट साइड पे क्लच होता है, बीच में ब्रेक होता है और इधर एक्सीलरेटर होता है। तो ये है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में केवल 2 ही होते हैं, ब्रेक और एक्सीलरेटर। लेफ़्ट पैर जो हमारा, लेफ़्ट लेग का हमारा कोई काम नहीं होता। इस पैर से हमें इसको यूज़ करना भी नहीं है। ये पैर तो केवल यहाँ पे आपने साइड में रखना है और कोई इससे यूज़ भी नहीं करना है। ऑटोमेटिक गाड़ी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो यही है आपका ये ब्रेक, क्योंकि ब्रेक के थ्रू ही आप गियर शिफ्ट कर पाएंगे, या कोई भी चीज़ आपको करनी है तो वो ब्रेक के थ्रू ही होगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो ब्रेक के बारे में मैंने आपको बताया, जब तक ये ब्रेक नहीं दबेगा आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। उसी से आपको अलग अलग तरीके से आपने ड्राइव मोड पे जाना है। अगर आपको रोकनी भी है, खड़ी भी करनी है, तो इसी ब्रेक को दबा के आपने पार्किंग मोड में लीवर को लेके आना है। तो चलिए, पहले तो मैं ये बताता हूँ ये पार्किंग मोड, ड्राइव मोड क्या है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये है बेसिकली, ये है PRN और MD। P का मतलब है पार्किंग मोड, R का मतलब रिवर्स। ये रिवर्स हो गया, ये देखिए गाड़ी रिवर्स में आ गई। इसके बाद है ये न्यूट्रल, गाड़ी न्यूट्रल पे हो गई, जो मैनुअल में भी होता है। और ये है M का मतलब हो गया ड्राइव मोड, सॉरी ये है M। ड्राइव मोड पे M नहीं, D है जो, ये D जो है ड्राइव मोड है। इस पर हमने कर दिया तो गाड़ी ये देखिए चलने लग गई। तो बेसिकली क्या है, अब हमने गाड़ी चलाई और ब्रेक लगाए, तो ब्रेक दबा के ही, ये देखिए ब्रेक दबा के ही आप इसको पार्किंग मोड पे करेंगे। पार्किंग मोड पे जब आपने गाड़ी खड़ी करनी है तो पार्किंग मोड पे ही लगानी है। पार्किंग मोड से ही गाड़ी स्टार्ट होगी। जब तक पार्किंग मोड पे गाड़ी नहीं होगी और आप ब्रेक को नहीं दबाएंगे तो गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होगी। तो ये ब्रेक का बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है। पार्किंग मोड पे आपने गाड़ी रखनी है। और इसमें ये देखिए, ये जो नीचे दे रखा है ना, जो M बोल रहा था मैं बार बार, ये जो है M नीचे, ये ड्राइव मोड पे चली गई। देखिए लाइट D पे आ गई है। अब M क्या है, बेसिकली ये मैनुअल के लिए। आप ऑटोमेटिक गाड़ी को भी मैनुअल ही चला सकते हैं। जैसे ही मैं इसको लेफ़्ट की तरफ करूँगा, ये देखिए अब ये लिखा हुआ भी आ गया स्पोर्ट्स ड्राइव मोड, यानी कि अब गाड़ी जो है मैनुअल पे चली गई है। और
ये जो है मेरी गाड़ी जो है सीधे स्पोर्ट्स मोड पे आ गई है। अब मुझे इसे चलाने के लिए मैं इसको चेंज करता रहूँगा। ये इसका मैं एक अलग बनाऊँगा व्लॉग, ताकि उसमें मैं आपको बता सकूँ कि ऑटोमेटिक गाड़ी को भी आप मैनुअली कैसे चला सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है ऑटोमेटिक गाड़ी में जो मैंने बताया, ब्रेक, और ब्रेक के बाद लीवर, क्योंकि आपने केवल एक बार डी पे डाल देना। ये देखिए अभी मैं इधर कर दूंगा तो ये डी पे चला गई। इकोनॉमी ड्राइव मोड। अब मैंने इकोनॉमी पे सेट कर रखा था तो डी पे आते ही सीधे इकोनॉमी मोड पे चला गया। तो यही है कि आपने केवल डी ड्राइव, पी पे है जब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे, पी से सीधे डी पे लाना है, और धीरे धीरे आपको एक्सीलेटर करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी में थोड़ा सा टर्बो ज़्यादा होता है। जैसे ही आप ब्रेक से हटाएंगे गाड़ी चलनी शुरू हो जाएगी। ये देखिए गाड़ी चलनी शुरू हो गई। अब आपने सिंपल कुछ नहीं करना है, सीधे गाड़ी चलानी है। ऑटोमेटिकली गियर चेंज होते रहेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। हेलो आगम, क्या देख रहे हो भाई, कैसे हो? ठीक हूँ। ठीक हो? तो बेसिकली कुछ नहीं है। आपने जो मैंने बताया मेन फंक्शन जो है वो ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपने केवल पार्किंग मोड से ड्राइव मोड पे आना है और ब्रेक को छोड़ना है। केवल ये सिंपल फंक्शन है ऑटोमेटिक गाड़ी को चलाने के लिए। तो दूसरे, आगम तुम भी चलाओगे क्या यार? तुम तो चला चुके हो ना भाई? एक बार चलाई थी। एक बार चलाई थी। एक बार आगम भी ट्राई कर चुका है ऑटोमेटिक में। देखिए ऑटोमेटिक में कुछ ये तो है नहीं कि पहले क्लच छोड़ना है, फर्स्ट गियर लगाना है, सेकंड गियर लगाना है, थर्ड गियर लगाना है, वो तो कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली बहुत ही सिंपल होता है जो मैंने, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने ये व्लॉग एक थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव व्लॉग बनाया है आपके लिए कि हाउ टू ड्राइव अ ऑटोमेटिक कार, और शायद आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया तो भी कमेंट्स करिएगा, नहीं समझ में आया या कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में सबको शेयर करिएगा। शेयर करिएगा।